दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेक्टर में आज मैं आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद जस्ट आपको मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताऊंगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन मैथमेटिक्स दिखाऊंगा। एप्लीकेशन से मेरा मतलब हुआ जैसे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला हो, चाहे साइन लॉ हो, कोसाइन लॉ हो, साइन अल्फा प्लस बीटा हो, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो, कॉस अल्फा माइनस बीटा हो, इन सबको मैं वेक्टर मेथड से आपको पलक झपकते प्रूफ करके बताऊंगा। उसके बाद मैं वेक्टर का डायरेक्ट एप्लीकेशन बताऊंगा, जैसे रेन ड्रॉप में इसका कैसा एप्लीकेशन होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब 2 या 3 4 क्लास होगा। उसके बाद मैं 1-2 क्लास आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, 11th के बच्चे के लिए एससी वर्मा का प्रॉब्लम बताऊंगा। हर प्रॉब्लम 2 से 3 मेथड से बताऊंगा, ताकि हर बच्चे को अलग अलग एंगल से प्रॉब्लम समझ में आ सके। तो मैं आज शुरू कर रहा हूं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। देखें, द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट system, the cylindrical coordinate system. The cylindrical coordinate system the cylindrical coordinate is denoted by the symbol R phi z और रो phi z और एस phi z। देखो बंधु, किसी बुक में आर फाई जेड लिखा गया है, तो कुछ बुक में रो फाई जेड है। जैसे एनसीईआरटी है, इन सब के किताब में रो फाई जेड दिया गया है। इग्नू में रो फाई जेड दिया गया है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक में एस फाई जेड दिया गया है। तो हम लोग इसी एस फाई जेड को लेके चलेंगे। वैसे तीनों ही सही है, किसी एक को लेके चल सकते हैं, लेकिन हम एस फाई जेड को लेके चल रहे हैं।
सबसे पहले मैं बता दूं कि ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वन साइड। तो बंधु सबसे पॉइंट नंबर 1 में इंपॉर्टेंट है कि द origin of Cartesian coordinate system and cylindrical coordinate system coincides। तो बंधु ये जो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दोनों का ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है। अब मैं आपको जो कोऑर्डिनेट है सेकंड में है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एस फाई जेड। अब मैं आपको बारी बारी से एस फाई और जेड के बारे में बताऊंगा। जेड तो आप जानते ही हैं कि डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस, जो पहले बताए थे कार्टेशियन में जो बताए थे वही कार्टेशियन वाला यहाँ भी जेड है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एस के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एस क्या है। एस इज द डिस्टेंस देखो बंधु, डिस्टेंस का हमेशा मीनिंग होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस जब भी कहाँ लिखल रहे आप समझिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द जेड एक्सिस। ये जो है जेड एक्सिस से डिस्टेंस है पॉइंट का। तो मैं आपको जेड एक्सिस बता रहा हूं। ये है आपको पॉजिटिव जेड एक्सिस और इसके नीचे है आपको निगेटिव जेड एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो देखिए यहाँ से है, यहाँ पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एस इधर होगा या जिधर भी जाइए अगर इधर नापते हैं तो एस इधर होगा। बंधु अगर इसका डायरेक्शन देखें, यूनिट वेक्टर लें तो ये इधर है। दूसरी बात, यहाँ अगर यूनिट वेक्टर लें तो ये इधर है। यानी ये जो डिस्टेंस है और इसका जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पर अलग अलग है। यानी ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में
एस जो है यूनिट वेक्टर जो है अलोंग डिस्टेंस एस है, ये वेरिएबल है। जैसे यहाँ इधर है, यहाँ इधर है। देखिए जब भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा बंधु, तो याद रखिएगा जेड एक्सिस से होगा, और ये जब भी जेड एक्सिस से होगा तो परपेंडिकुलर होगा। इस परपेंडिकुलर को ना भूलें। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ भी आपको सोचना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी बात है कि जहां पर मान लिया जाए कि पार्टिकल यहाँ पर है, तो आपको जेड एक्सिस से किसी एंगल पर नहीं चलाना है, आपको ठीक पार्टिकल के सामने आ जाना है। मरद होए से मांग नहाए है, जब भी होगा तो सामने से गोली चलाइए, पीछे से गोली नहीं चलाइए। अगर पार्टिकल यहाँ है तो आप ठीक इसके सामने में से आ जाइए और मरद होए से मांग नहाए, ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो बंधु मैं समझता हूं कि यह डिस्टेंस जो है जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी का नाम है ये एस कोऑर्डिनेट, या उसे रो कह सकते हैं या उसे आर कह सकते हैं। और इस डिस्टेंस के अलोंग ये जो होगा, ये हमेशा डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हेयर द रेंज ऑफ डिस्टेंस, यह रेंज ऑफ डिस्टेंस जो है लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन जीरो है। तो यह इन्फिनिटी से और जीरो के बीच कुछ भी हो सकता है, इक्वलिटी भी लगा सकते हो। तो यह हो गया है रेंज। मैं समझता हूं डिस्टेंस के बारे में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आप जरूर समझे होंगे। हमने कहा है मरद होए से मांगना है, जब भी डिस्टेंस नापना है तो सामने से जहां पार्टिकल रहेगा उसके सामने आके गोली चलाइए, उसी के सामने से उस पर बेधिए, निशाना साधिए। तो जैसे पार्टिकल नीचे आएगा नीचे आ जाएंगे, यानी सामने से गोली चलाना है, पीठ के पीछे से नहीं। इसी को मैं कहता हूं मरद होए से मांगना है। तो हमेशा देखिएगा कि डिस्टेंस जो है कि वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और जेड एक्सिस से होता है। देखो बंधु, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल में सबसे बेसिक अंतर है कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता तो सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओरिजिन से नापी जाती है। लेकिन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो है सारी दूरियां जेड एक्सिस से मापी जाती है। होल जेड एक्सिस हम फ्री हैं दूरी नापने के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें ओरिजिन से नापना होता है। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है, यह बहुत उपयोगी है। आगे चल के आपको इलेक्ट्रोस्टैट में सिलिंड्रिकल पढ़ना है, स्फीयर पर क्या चार्ज होगा, सारी चीज को रेसा रेसा निकाल के आपके आगे रख दूंगा। तो लेकिन मैं समझता हूं कि आप जरूर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का एस समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फाई कोऑर्डिनेट।
मैंने आपको अभी अभी बताया एस के बारे में, एस कोऑर्डिनेट के बारे में। अब मैंने आपको लिखा था एस, फाई और जेड। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि फाई क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ, अब मैं आपको पहली बात बता रहा हूं, ओपी इज द projection of, OP is the projection of Mn. OP is the projection of Mn on the XY plane. तो बंधु, इसमें जो प्रोजेक्शन होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the length of the projection OP is same as that of SMN। अब मैं आपको इस बात को बताने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखें। देखो बंधु, जरा गौर से देखना, ये आपका कार्डबोर्ड है, इधर आपका एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये ब्लैक कलम जो दिखाई दे रहा है वह जेड एक्सिस है। अब ये जो है, यह कार्डबोर्ड जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, और ये जेड एक्सिस से मैंने आपको अभी अभी बताया है, ये जो है, ये जो मैं कलम पकड़ लिया हूं हाथ से, यही एस डी, इस कलम का, इसका जो डिस्टेंस है वो एस है। अब इसका अगर हम प्रोजेक्शन कहीं भी ले, चारों तरफ कहीं भी हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं, लकीर के फकीर नहीं बनिए। अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन लेंगे तो ये देख लीजिए इस तरह से है, जेड एक्सिस से यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब भी प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पर जो लेंथ था एस, वही लेंथ ना एक्स वाई प्लेन में भी हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन जो है हमेशा समान होगा। जरा अगर, हाँ, एक बात ध्यान रखा जाए, अगर यह आपको जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं रहता, अगर ये किसी एंगल पर रहता बंधु,
अगर यह जेड एक्सिस से किसी एंगल पर रहता, मान लिया जाए कि 60 डिग्री 70 डिग्री, तब प्रोजेक्शन एस कॉस थीटा हो जाता, एस कॉस 70 डिग्री हो जाता, जो भी एंगल रहता। लेकिन चूंकि यह 90 डिग्री पर है, इसलिए जरा गौर से देख लीजिए, इसका जो प्रोजेक्शन है यह एस ही होगा। याद रखेंगे, अगर यह अगर आपको 90 डिग्री पर नहीं रहता, अगर ये 60 डिग्री पर रहता तो प्रोजेक्शन एस कॉस थीटा हो जाता, लेकिन ये तो 90 डिग्री पर है, तो इस एस का प्रोजेक्शन भी एस ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यह एस का जो लंबाई है एम एन का, ओपी का भी वही लंबाई होगा। मैं समझता हूं प्यारे बच्चों, जरूर समझे होगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी आशा के साथ कि हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं कहता हूं कि ये फाई क्या है, जिसे हम लोगों ने एंगल ऑफ एजीमत कहा था, तो ये फाई है। तो फाई इज द एंगल, फाई इज द एंगल measured from positive direction of x-axis in anti-clockwise sense, in anti-clockwise सेंस। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसी का नाम है फाई। ध्यान से देखें, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन के बीच, या एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ Mn on the xy plane gives us the angle phi। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वह फाई देता है। तो अब मैं समझता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम एस के बारे में समझ गए होगे, फाई के बारे में समझ गए होगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, एस था, फाई था और जेड था। तो मैंने आपको एक चीज बता दूं कि ये मैंने आपसे बार बार कहा है, फिर से आप देख लें। चूंकि जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, कि आपको अभी ही समझना है। तो देखो बंधु, ये जो है आपको मैंने बताया कि प्रोजेक्शन है, देखिए ये, और ये कहीं भी हो सकता है प्रोजेक्शन। ये हम लोग एक्स एक्सिस से नापते हैं, यहाँ भी आएगा। तो जरा गौर से देखिए, अगर ये यहाँ है तो यहाँ पर यदि ये आ जाता है तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो कैसे होगा बंधु, इसे देख लो, जरा गौर से देख लो। तो जब भी ये होगा तो ये फाई का मेजरमेंट जो होगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये यहाँ आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये ध्यान से देख लो कि अगर ये यहाँ आता है
तो कैसे एंगल का मेजरमेंट होगा? तो एंगल का मेजरमेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में होगा। यहां से चलेंगे, ऐसे करते यहां तक आएंगे। अगर ये यहां आ रहा है तो इस तरह से जाते हुए यहां तक आएंगे, तो यह एंगल जो है फाई जो है वह 0 से लेके 2 पाई तक उसका रेंज होगा। तो मैं आपसे कह दूं कि रेंज ऑफ फाई, रेंज ऑफ फाई ये होगा, फाई का जो रेंज होगा लेस देन इक्वल टू 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 से 2 पाई के बीच इसका रेंज होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जेड कोऑर्डिनेट। जेड, तो जरा इसे भी देख लें। ये x है, ये y है, ये z है। जैसे हम लोग ये पुरानी वाले पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला है, तब z जो है डिस्टेंस measured from the origin along the z-axis। ओरिजिन से हम लोग जेड एक्सिस के लॉन्ग जो दूरी होगा, इसे ही हम लोग जैसे यहां से यहां तक हुआ जेड हुआ, और इसके लॉन्ग हम यूनिट वेक्टर जेड कैप देंगे, और इसी को लोग केक भी कहते हैं, और इसी को लोग केक कैप भी कहते हैं। तो यह ओरिजिन से ऊपर है, अगर नीचे रहता, अगर ये हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो इसे हम लोग इस डिस्टेंस को जेड कहेंगे और माइनस जेड कैप कहेंगे, और इसे जेड कहेंगे और माइनस के कहेंगे या के कैप कहेंगे। तो बंधु यह डिस्टेंस जेड पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह पुरानी वाली ही डिस्टेंस है। अब इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ जेड होगा, ये है रेंज जो होगा लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो बंधु मैंने आपको इसके बारे में समझाया, फाई के बारे में समझाया, और इसको जेड के बारे में समझाया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन सिलिंड्रिकल, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
मैंने आपसे कहा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का ओरिजिन कोइंसाइड कर जाता है एट ए पॉइंट ओ। यहीं पर दोनों का कोऑर्डिनेट कोइंसाइड कर जाता है। तो बंधु पोजीशन वेक्टर जो हम लोग लिखते हैं आर बराबर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हम आपको कार्टेशियन में बताए थे और आपको स्फेरिकल में बताए थे। आज हम आपको सिलिंड्रिकल बताए हैं। तो देखो बंधु, सबसे पहले ये जो है प्रोजेक्शन मैं लूंगा। ये जो है डिस्टेंस एस है, इसे मैंने कहा है mn। तो मैं बताया हूं प्रोजेक्शन ऑफ mn ऑन द xy प्लेन जो होगा ये होगा आपका, इसे मैं कह दिया हूं ओपी। और आपको मैंने बार बार अभी बताया है कि इसका जो लेंथ होगा वही इसका लेंथ होगा। तो देखो बंधु, इस एंगल को अगर मैं फाई कहता हूं, ये एंगल ऑफ एजीमथ जो है, तो ये लगता है कि एक्स और वाई के बीच जो है देखने में लगता है कि यह 120 डिग्री का एंगल है, लेकिन नहीं, 90 डिग्री का है। यह 3D है। एक्चुअली एक्स जो है, इसे मैं आपसे सिंपल भाषा में मैं इसे बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत तनिक भी ना हो। देखिए, एक्चुअली एक्स और वाई के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, उसी का नाम है रेक्टेंगुलर एक्सिस। ये कभी भी 90 डिग्री से न ज्यादा होगा न कम होगा। और ये जो है प्रोजेक्शन जो है एमएन का प्रोजेक्शन जो मैंने ओपी अभी आपको कार्डबोर्ड पर बताया था, तो यह इसका प्रोजेक्शन ओपी जो है वो यहाँ पर है। मैंने आपको कार्डबोर्ड पर समझाने का प्रयास किया कि यह एमएन जो है, जो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही जो है डिस्टेंस प्रोजेक्शन ओपी का भी होगा। मैंने आपको डिटेल से कार्डबोर्ड पर समझाया है, आप समझ गए होंगे। और ये आपका एंगल है फाई। तो बंधु, हमेशा हमने बताया है रेक्टेंगुलर एक्सिस उसे कहते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, तभी उसका नाम होगा रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो बंधु, एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री का एंगल है, ये फाई है, तो जाहिर सी बात है यह एंगल होगा 90 डिग्री माइनस फाई। देखिए, एकदम सिंपल चीज है, बात है लंबी मतलब गोल, कहीं खुल ना जाए इसका पोल। तो मैं इसका पोल ही खोल के आपके सामने रख दे रहा हूं। तो बंधु, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वह एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एस कॉस फाई। तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल। अगर इसका वाई कंपोनेंट अगर मैं आपसे कहूं तो ये हो जाएगा। देखिए बंधु, हम बार बार बताए हैं कि इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर देना होगा एस कैप। ये जो है ओ एस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। खूब गौर से देख लीजिए, ये 90 माइनस फाई है, तो एस कोसाइन 90 डिग्री माइनस फाई, जो कि हो जाएगा एस साइन फाई। तो इसे हम लोग एस साइन फाई कहेंगे। और जेड कंपोनेंट तो यह पुराने वाला ही रहता है, वही कार्टेशियन वाला ही है, जेड ही है। तो मैं अब इसका जो पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, नाउ इसको मैं यदि इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, तो नाउ
और इसे मैं कह रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बंधु, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have r equal to s cos phi I, s cos phi I plus s sin phi j प्लस जेड के। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ। अब बंधु, मैं आपको निकालना चाहता हूं यूनिट वेक्टर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो जरा इसे देखें। यूनिट वेक्टर इन सिलिंड्रिकल, यूनिट वेक्टर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बंधु, यूनिट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स इन cylindrical coordinates cylindrical coordinate system are denoted by S cap, phi cap and Z cap, and it is defined by। देखो बंधु, जब मैं बीएससी का फिजिक्स शुरू करूंगा तो उसमें आपको मैं यह यूनिट वेक्टर कैसे आया है उसे मैं डिराइव करके बताऊंगा। चूंकि यह मैं आईआईटी एडवांस के लिए बता रहा हूं, नीट के लिए बता रहा हूं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन बीएससी में थ्योरम का प्रूफ करने से चूकेंगे भी नहीं। तो इसे हम लोग देखें। सबसे है हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देखें। ये है एस्केप, इसे लिखेंगे डेवा आर बाई डेवा एस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेवा आर बाई डेवा एस। तो इसे मैं
बीएससी में आपको प्रूफ करके बताऊंगा। क्योंकि हम आईआईटी एडवांस के लिए बता रहे हैं, नीट के बच्चों के लिए बता रहे हैं, इसलिए प्रूफ यहाँ सार्थक नहीं है। मैं इलेक्ट्रोस्टैट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जब प्रॉब्लम आपको फिजिक्स में बताऊंगा वहां पर मैं यह हथियार छोड़ूंगा। ये आईआईटी एडवांस के प्रॉब्लम में मैं ये छोड़ूंगा। ये माछी पर, मक्खी पर तोप नहीं छोड़ेंगे, आईआईटी के एडवांस पर छोड़ेंगे। जेई मेंस के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखें, फाई कैप डेवा आर बाई डेवा फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेवा आर बाई डेवा फाई। और ये जो जेड है, ये जो जेड कैप है, ये कार्टेशियन वाला ही है, इसको केवल मैग्नीट्यूड से भाग दे के निकाल देते। लेकिन क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, इसके लिए हम इसे भी इसी फॉर्म में कास्ट कर देता हूं। डेवा आर बाई डेवा जेड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेवा आर बाई डेवा जेड। अब बंधु, मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया, तो उस पोजीशन वेक्टर में मैंने आपको बताया R इक्वल टू, बताया मैंने आपको S cos phi i प्लस बताया S sin phi j प्लस बताया जेड के, जहां की आई जे और के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। मैंने आपसे कहा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का ओरिजिन कोइंसाइड करता है, दोनों का ओरिजिन एक जगह मिल जाता है। तो अब मैं, जैसा कि आपको डेफिनेशन दिया हूं, मैं यूनिट वेक्टर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एस कैप लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डेवा आर बाई डेवा एस। तो देखो बंधु, यह इसे एस के तुलना में डिफरेंशिएट करेंगे तो एस तो 1 हो जाएगा और बच जाएगा आपको कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे। और इसमें तो मुंह में मुंह मिलेगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो इसे कह देंगे 0 कैप। तो बंधु, तुम देख सकते हो ये हो गया है कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे। तुम देख रहे हो ये 12 बजे रात में भी तुमको दिखलाई दे देगा कि यूनिट वेक्टर एस जो है फाई पर निर्भर करता है। यानी यूनिट वेक्टर एस जो है ये वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। मैं वेरिएबल यूनिट वेक्टर को, जब भी वेरिएबल यूनिट वेक्टर हो, या डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, तो वह वेरिएबल यूनिट वेक्टर का अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसे आई जे के टर्म में लाइएगा, जो कि आई जे और के कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। तभी आप इसे डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे। ये मैं प्रॉब्लम में काफी डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो ये इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1। अब मैं आपको फाई कैप निकाल रहा हूं, जरा इसे देखें।
बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया डेवा आर बाई डेवा फाई। एक बात और है बंधु, मैंने आपको बता ही देता हूं, आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं मैग्नीट्यूड से भाग दिए। तो मैंने मैग्नीट्यूड से भाग नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया कि अगर मैं आपसे कहूं डेवा आर बाई डेवा एस का अगर मॉडुलस निकालूंगा तो आप जानते हैं अंडर रूट होता है आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, तो यह 1 ही होगा। तो 1 से भाग देने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर ये जो एस कैप है ये कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे ही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 से भाग देने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो मैं इसे ही इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं यूनिट वेक्टर फाई। तो जरा इसे देखें। अब मैं बंधु आपको यूनिट वेक्टर फाई डिराइव कर रहा हूं। ये डिफाइंड किया गया है डेवा आर बाई डेवा फाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डेवा आर बाई डेवा फाई। तो बंधु मैंने आपको बताया एस बराबर बताया है एस कॉस फाई आई प्लस एस साइन फाई जे प्लस जेड के। तो देखो बंधु डेवा आर बाई डेवा फाई। अब मैं फाई के तुलना में रेस्पेक्ट में अगर इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस फाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन फाई। तो ये हो जाएगा माइनस एस साइन फाई आई प्लस हो जाएगा एस कॉस फाई जे और हो जाएगा इसका फाई के तुलना में करेंगे तो 0 हो जाएगा 0 के। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा डेवा आर बाई डेवा फाई का, तो आप जानते होंगे ये होगा, मैं बहुत मेहनत करके बताया हूं, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और इसे आप लिखोगे एस स्क्वायर तो कॉमन लोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर और ये हो जाएगा एस।
तो देखो बंधु, अब हम अपने ओरिजिनल डेफिनेशन को दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा डेवा आर बाई डेवा फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेवा आर बाई डेवा फाई। इसे मैं लिखूंगा माइनस एस साइन फाई आई प्लस एस कॉस फाई जे डिवाइडेड बाई एस। ये हो जाएगा आपको माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, कॉस फाई जे। तो बंधु, ये मैंने आपको यूनिट वेक्टर फाई कैप भी निकाल के बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूनिट वेक्टर जेड कैप निकाल के, जरा इसे भी देख लें। जेड कैप तो पुराने वाला ही है, सिंपल है। फिर भी मैं आपको संतुष्टि के लिए कि आपको लगे कि हाँ ये भी आ जाता है, डेवा जेड बाई मॉड ऑफ डेवा आर बाई डेवा जेड। तो बंधु, यहाँ पर मैंने आपको बताया आर इक्वल टू है एस कॉस फाई आई प्लस एस साइन फाई जे प्लस जेड के। अब मैं निकाल रहा हूं डेवा आर बाई डेवा जेड। तो बंधु, इसमें जेड नहीं है, मुंह में मुंह नहीं मिल रहा है तो जीरो हो जाएगा। इसमें भी जेड नहीं है, मुंह में मुंह नहीं मिल रहा है, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर है तो ये हो जाएगा के। तो बंधु, अब अगर मैं इसे लिख रहा हूं डेवा आर बाई डेवा जेड, तो ये हो जाएगा के। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछूं, डेवा आर बाई डेवा जेड का मैग्नीट्यूड, तो देखो बंधु, अंडर रूट के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, और नहीं कुछ है तो के का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो जानते ही हो कि 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। देयरफॉर ये यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा, देख लिया जाए, डेवा आर बाई डेवा जेड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डेवा आर बाई डेवा जेड। ये आपका हो जाएगा के बाई 1। ये के ही रहेगा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले भी निवेदन किया था कि यह पुराना वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला ही यूनिट वेक्टर है। तो बंधु, मैंने यूनिट वेक्टर आपको एस कैप निकाल दिया, मैंने आपको यूनिट वेक्टर जो है फाई कैप निकाल दिया, और यूनिट वेक्टर जेड कैप निकाल दिया। ये तीनों यूनिट वेक्टर मैंने आपको निकाल के बताया।
तो मैं आपको एक कंक्लूजन दे देता हूं। मैंने तीनों यूनिट वेक्टर निकाला है, इसे आप देख ले। सबसे पहले मैंने आपको निकाला मैंने आपको यूनिट वेक्टर निकाला है एस कैप कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे। मैंने आपको निकाला यूनिट वेक्टर फाई कैप निकाला माइनस साइन फाई आई माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे प्लस कॉस फाई जे। और यूनिट वेक्टर निकाला जेड कैप निकाला के। ये मैं कंक्लूजन निकाला हूं। आप देख सकते हो एस फाई एंड फाई कैप एंड फाई कैप आर वेरिएबल यूनिट वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन फाई। तो मैं कह सकता हूं वी कैन से दैट S cap and phi cap are variable unit vectors depending upon phi, whereas unit vector z cap equal to k cap is constant unit vector यूनिट वेक्टर्स। तो बंधु इसके बाद जो मैं क्लास लूंगा, इसमें एक क्लास मैं और लूंगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। उसमें तुझे हम एस कैप फाई कैप जेड कैप जो है और आई जे कैप में कन्वर्सन बताऊंगा एंड वाइस वर्सा आई जे और के कैप को कैसे हम यूनिट वेक्टर एस कैप फाई कैप और जेड कैप में निकालते हैं। तो बंधु अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है, पसंद तो पड़ ही रहा है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने से न चूके। चूंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है कि मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का और आपको समझाने का। तो बंधु तुम जितना ही ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतना ही प्रेम पूर्वक, उतना ही तन्मयता से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा फिजिक्स, और ऐसा प्रस्तुत करूंगा कि आप इस जन्म में तो खैर नहीं ही भूलोगे। आने दो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, फिर तुलना कर लेना, देख लेना। तो आज इतना ही बंधु, थैंक यू वेरी मच।